नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बयानवीर में बात उन दो बड़े नेताओं की करेंगे जिन्होंने अपने बयानों से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। एक तरफ राहुल गांधी है जो केरल में लेफ्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो सीधे दिल्ली के मोटा भाई को चुनौती दे रहे हैं, यानी कि अमित शाह को। चलिए इन बयानवीरों की शुरुआत करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने एर्नाकुलम में सीधा केरल के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मुझ पर 36 केस हुए, सदस्यता छीनी गई, ईडी ने 55 घंटे नचाया, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री सुरक्षित क्यों हैं? राहुल का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार उन्हें बीजेपी के खिलाफ झुकने पर मजबूर कर चुका है, यानी राहुल ने इशारों में सेटिंग का यहाँ पर दाव खेल दिया है। आइए पहले राहुल गांधी का ये बयान सुन लेते हैं। But what's interesting is he's come to Kerala and he hasn't mentioned God, temple or religion. പക്ഷേ ഇതിൽ താല്പര്യം ഉളവാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ അമ്പലത്തെക്കുറിച്ചോ മതത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. The biggest crime has been committed against the Sabrimala temple, against Ayyappa ji. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ അയ്യപ്പ ധർമ്മശാസ്താവിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. CPM leaders have stolen gold from the temple and replaced it with brass. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്നെടുത്തിട്ട് CPM-ന്റെ നേതാക്കൾ അവിടെ ചെമ്പ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. And the Prime Minister has nothing to say about this? എന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. Not one word? ഒരു വാക്കുപോലും. Normally he would be giving long speeches about this, but in Kerala not one word. സാധാരണയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ നീളമുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തും, പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. Because he wants the LDF to win. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടത് LDF ജയിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടത്. Because he knows LDF can never be a threat to the BJP. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയാം LDF-ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരിക്കലും BJP-ക്കെതിരെ ഒരു ഭീഷണിയാവാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. UDF and the Congress party are the real threat to the BJP and the RSS. चल लेते हैं मालदा की तरफ, जहां पर दीदी का जो रौद्र रूप है वो नजर आया। ममता बनर्जी ने 2026 के लिए सीधे भविष्यवाणी कर दी। दिल्ली से बीजेपी का पतन शुरू होगा। उन्होंने सीधे अमित शाह को ललकारते हुए कहा, मोटा भाई तैयार रहे, अब हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। बंगाल की धरती से दिल्ली के तख्त को हिलाने की ये ललकार साधारण नहीं है। आइए पहले ममता बनर्जी का ये बयान सुन लेते हैं। এই 2026 সালে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের পতন হবে আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, আমরা যদি একটু ভারতবর্ষকে চিনে থাকি। বাংলায় জিতে ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করছি। আগামী দিন তৈরি থাকুন মোটা ভাই। বিনাশকালে বুদ্ধি নাচ করে বাংলায় যা ক্ষতি করছেন, মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছেন, এর বদলা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনারা দেখবেন হঠাৎ করে আচমকা নিজেরাই নিজেদের পতন ঘটাবেন। আমরা অপেক্ষা করব সেই দিনটার জন্য। अब जरा यहाँ पर इस बयानबाजी की गहराई को समझते हैं। राहुल गांधी वहां हमला कर रहे हैं जहां वो खुद घिरे हुए हैं, ताकि वो साबित कर सके कि असली लड़ाई सिर्फ वही लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता को ढाल बनाकर दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी रैलियों का एक शोर है या 2026 की सत्ता का एक ट्रेलर? तो राहुल का यहाँ पर सेटिंग वाला आरोप या ममता की मोटा भाई की चुनौती, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा जो है वो भारी होने वाला है और आने वाले चुनावों में वो भारी मत से जीत सकता है? ये देखना बाकी है, क्योंकि 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और 4 मई को उसका रिजल्ट आने वाला है और 4 मई को ही पता लगने वाला है कि आखिर जिसने जो जितनी भी हुंकार भरी है उसका असर कितना हुआ है। फिलहाल आज के बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों को देखने के लिए और उनके बयानों को सुनने के लिए देखते रहिए बयानवीर। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहूंगी।